चलो भाइयों, आप सबकी हाइट बढ़वा दूं इस हाइट मैक्स वीडियो के अंदर। सो मेरी हाइट जब मैंने मेजर करना चालू किया था, ठीक है, जब मैं क्लास 10th के आगे निकल लिया था थोड़ा सा, ठीक है, क्लास 10th खत्म हो ली थी मतलब, तब मेरी हाइट हुआ करती थी 164 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, 10th के पहले की बात है थोड़ी सी, ठीक है, 9th के आसपास की बात है। सो मेरी हाइट हुआ करती थी 164 सेंटीमीटर। आई वाज 5 फीट 5 इंचेस। देन भाई अभी मेरी हाइट हो चुकी है 176 से 177 सेंटीमीटर। सो आई एम 5'9". चप्पल पहनते ही राठौड़ भैया हो जाते 5'10" के, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। मेरी बेयरफुट जो हाइट है, ठीक है, बिना चप्पल बिना किसी भी चीज का हाइट है, वो है भाई 5'9". सो अभी मेरी हाइट बढ़ना रुक चुकी है, 1 साल हो चुका है। लाइक मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी मेरी हाइट इतनी थी, ठीक है, 1 साल हो चुका है उस वीडियो को बनाए हुए। ओके भाई, उसे कुछ कुछ बंदों को भरोसा नहीं होगा कि मैं 5'9" का हूँ, चप्पल पहनते ही शूज़ पहनते ही 5'10" का वो लेता हूँ, ठीक है। सो ये रही मेरी कुछ फोटोज़ अगेंस्ट भाई नॉर्मल हाइटेड बंदों के, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख के पता कर सकते हो कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी हाइट एक्चुअली में उतनी है। एंड भाई इस समय मेरे पहले पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि भाई तुम कैसे पता कर सकते हो तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक चुकी है, नहीं रुकी है। अगर अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ठीक है, 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, ठीक है, ठीक है, 1 साल 6 महीने हो चुके हैं, तुम्हारी हाइट बढ़ी नहीं है, सो भाई मोस्ट लाइकली आपकी हाइट बढ़ना रुक चुकी है। हाउ दिस बेसिकली वर्क्स इज, तुम्हारी प्यूबर्टी आती है, तुम्हें आता है ग्रोथ स्पर्ट प्यूबर्टी के अंदर। सो तुम्हारी हाइट बढ़ती है ऐसे, ठीक है, देन वो रुक जाती है, देन वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती है, एंड भाई सडनली वो रुक जाती है, ठीक है। सो वो जब रुक जाती है, सो आपकी हाइट रुक जाती है, और कुछ नहीं भाई, ठीक है। सो बेसिकली मोस्टली जो है जनरल केसेस के अंदर क्या होता है, आपकी हाइट बढ़ती है भाई 18 तक, ठीक है, 18 तक बढ़ती है, 20 तक बढ़ती है, कुछ कुछ बंदों की 16 पे ही रुक जाती है, कुछ की 17 पे ही रुक जाती है, कुछ कुछ रेयर केसेस के अंदर 20 के बाद भी बढ़ती है, कुछ कुछ केसेस के अंदर 23 पे भी हाइट बढ़ जाती है, 25 के ऊपर भी हाइट बढ़ जाती है। बट इन जनरल भाई अगर आपकी एज लाइक 20 हो चुकी है तो आप मान सकते हो कि आपकी हाइट बढ़ना रुक चुकी है, ठीक है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वही केस है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। भाई सबसे पहले मैं कुछ बेसिक मिथ्स क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रेचिंग करने से आपकी हाइट बढ़ने नहीं वाली, वजन उठाने से आपकी हाइट रुकने नहीं वाली, ठीक है। मैं लिटरली मेरी कमर के ऊपर जो है 20-20 किलो 30-30 किलो लगा के वेटेड पुलअप्स कर चुका हूँ, वेटेड डिप्स कर चुका हूँ, ठीक है, इतना वजन मैं उठा चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं बेल्ट यूज कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेचिंग भी कर रहा हूँ। सो मैं स्ट्रेचिंग भी कर चुका हूँ, सो ऑब्वियसली मैं वजन भी उठा चुका हूँ, मेरी हाइट नहीं रुकी उस टाइम पे भी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं स्ट्रेचिंग भी कर चुका हूँ, तो उससे भी मेरी हाइट रुकी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो भाई तो आपकी हाइट रुकने नहीं वाली, स्ट्रेचिंग कर रहे हो आपकी हाइट बढ़ने नहीं वाली। उल्टा भाई ऐसा हो सकता है कि आपकी हाइट इस चीज की वजह से बढ़ जाए, ठीक है, भाई वेट उठाने की वजह से बढ़ जाए, स्ट्रेचिंग की वजह से नहीं, क्योंकि वेट बढ़ाने से आपके मसल्स बढ़ जाते हैं, आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, आपकी नॉर्मल बेस लाइन ऊपर आ जाती है, आपकी बॉडी ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लाइक प्रोड्यूस करने लग जाती है। सो उस चीज से जो है भाई पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है आपकी हाइट के ऊपर, ठीक है, बट नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला। सो लेट्स गेट इनटू भाई आप क्या क्या कर सकते हो आपकी हाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सबसे पहली चीज जो कि आप कर सकते हो भाई वो है आपको कट नहीं करना है, ठीक है। आपको आपकी ग्रोइंग एजेस के अंदर कट नहीं करना है, आपको वजन बहुत ही ज्यादा कम नहीं करना है, आपको कुपोषण मैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। लाइक एब्स निकालने के चक्कर में भाई बहुत ज्यादा वेट कम कर लिया। ऑब्वियसली अगर आप गोली बन के बैठे हो तारक मेहता वाले, तो भाई प्लीज अपना वेट कम करो, क्योंकि वो भी आइडियल नहीं है। एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी वेट के ऊपर आओ, 15% बॉडी फैट के ऊपर आओ भाई, एटलीस्ट लाइक 15% बॉडी फैट तो भी तुम्हारा रहना ही चाहिए, ठीक है। 12% के नीचे बिल्कुल मत जाना, इतने बॉडी फैट के ऊपर तो तुम्हें रहना ही है, ठीक है, ये हेल्दी रेंज है। द नेक्स्ट थिंग इज भाई, ठीक है, थोड़ा सा डाइट से रिलेटेड ही है, दैट इज डाइट एंड प्रोटीन, ठीक है, डाइट ही मतलब। सो तुम्हें अपने डाइट के अंदर भाई एग्स को लेना ही लेना है, मिल्क को लेना ही लेना है, क्योंकि इन दोनों चीजों के अंदर भाई इसेंशियल चीज है जो कि है आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपको मिल जाता है मिल्क के अंदर से, एंड भाई आपके हेल्दी फैट्स जो कि आपके हार्मोनल हेल्थ को अच्छा रखते हैं वो आपको मिलने वाले अंडों के अंदर से। तो भाई आपको आपका बॉडी वेट लेना है, समझो आपका वजन है 60 केजीज, आपको 60 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से 1.6 से। सो एक 60 किलो के बंदे को 72 से लेके 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट हर रोज लेना ही लेना है। एंड ऐसा मैं बोल रहा हूँ 1.6, तो ऐसा कोई कांटे वाला रूल नहीं कि आपको 1.6 से लेना है, आप 1.6 से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 1.2 से लेके 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना ही लेना है। 60 को मल्टीप्लाई किया 1.2 से, समझो आपका वजन 60 है, सो 72 आंसर आया। 72 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको एटलीस्ट हर रोज लेना ही लेना है, ठीक है। तो थर्ड थिंग इज भाई विटामिन D3, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द इंडिया विटामिन D3 के अंदर डेफिशिएंट है। अगर तुम डायरेक्टली अपने बॉडी के ऊपर मोस्ट लाइकली विटामिन D3 से डेफिशिएंट हो, आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो ये चीज को चेक करने के लिए, ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडिया जो है वो डेफिशिएंट है भाई विटामिन D3 के अंदर। सो आप क्या कर सकते हो, आप विटामिन D3 की 60,000 IU वाली गोली ले सकते हो, जैसे कि मैंने ली थी। फन फैक्ट, मैंने एक बार विटामिन D3 की गोली ली थी 60,000 IU की, एंड 2 हफ्ते के अंदर भाई मेरा मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका था, एंड मेरी हाइट 1 इंच बढ़ गई। अब ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है भाई, या फिर प्लेसिबो भी हो सकता है, बट ऐसा हुआ था कि मैंने विटामिन D3 की गोली ली थी, एंड मेरी हाइट 1 इंच बढ़ गई थी, ठीक है, 1 इंच बढ़ी थी, लाइक ये 2 हफ्तों के अंदर ही, ठीक है, एंड मेरा मूड बहुत ही सही हो गया था। सो ये हो गया विटामिन D3 वाला। ऑब्वियसली 60,000 IU वाली गोली तुम ले सकते हो हफ्ते के अंदर 1 बार या 2 बार, लेकिन तुम्हें इससे बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तुम्हें हफ्ते के अंदर 2-2 गोलियां स्पैम करना चालू नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर
उल्टा विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर विटामिन D3 ज्यादा हो सकता है। रिकमेंडेड तो यही कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, या फिर भाई 60,000 IU वाली गोली हफ्ते में एक बार लो, या फिर भाई 2 हफ्ते में एक बार लो, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ अगेन। एंड भाई इसी से एक और पॉइंट आता है कि आपको भाई पेट के अंदर आपके कीड़े हो सकते हैं, या फिर भाई वर्म्स हो सकते हैं, तो उनको मारने के लिए आपको पेट के अंदर कीड़े मारने की दवाई लेनी है, ठीक है। पेट के अंदर के कीड़े मारने की दवाई आप किसी भी केमिस्ट के पास में जाके ले सकते हो, उनको आपकी एज बता देना, उनको बोल देना भाई पेट के अंदर के कीड़े मारने की दवाई चाहिए, वो आपको दवाई दे देंगे भाई, ठीक है। वो भी शायद अंडर 18 में अलग मिलती है एंड अबव 18 अलग मिलती है। मैं एक बार लेने को गया था तो वो मेरे को केमिस्ट ने पूछा था आपकी एज क्या है, सो वो भी एक फंडा हो सकता है उसके अंदर, लेकिन इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आपको बस पेट के अंदर के कीड़े मारने की दवाई लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेट के अंदर के कीड़े हैं ना, ये आपका न्यूट्रिशन खा लेते हैं, ठीक है। सो इनकी वजह से आपकी बॉडी को लाइक न्यूट्रिशन वगैरह मिलता नहीं है। तो डेफिनेटली भाई ये चीज करनी ही करनी है तुम्हें, हफ्ते में एक बार, सॉरी साल में एक बार तो ये चीज करनी ही करनी है तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें अपनी हाइट ऑप्टिमाइज करनी है तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। एंड द लास्ट चीज जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें करनी करनी है, PWILN वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको भाई ये LNPW वालों की नहीं सुनना है। ये 18-18 20-20 घंटे पढ़ाई करने वाला भाई, इनका ये उनके पास ही रहने दो भाई। आपको भाई आपकी स्लीप के ऊपर ध्यान देना है भाई, 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, ओके। मेरे कितने तो भी दोस्त है भाई, इन्होंने नीट का पेपर दिया, ठीक है, इनका सबसे पहला पेपर, ठीक है। मैं अभी 19 का हूँ, सो मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी नीट दिया, उन सबका सबसे पहला पेपर है नीट 2025 का। सो इन सबकी लंका तो ऑलरेडी लग चुकी है। एंड उसके बाद में तुम्हें तो पता ही है, अभी तो पेपर लीक हो गया, वापस नीट दे रहे हैं। एंड जो भी बंदे मेरे पहचान में, उनका नीट अभी तक नहीं निकला। एंड जिन बंदों ने जेई दिया भाई, उनके उनमें से भी एक दो का ही जेई निकला है, बाकी सबके सब भाई प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके बैठे हैं। लेकिन इन्होंने घिसाई बहुत की थी भाई, बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। 45% लेके बैठे हैं भाई, कोई जेई के अंदर कोई 60 लेके बैठा है। तुम्हें तो पता ही होगा भाई कि इतने कट ऑफ के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ की है भाई, वो इन्हें दिख ही रही है। आधे बंदे गंजे पड़ चुके हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई कि ये जेनेटिक्स के ऊपर तो होता ही, बस स्ट्रेस लेने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। मेरे दोस्त के साथ में ये सब होके रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट भाई अपनी स्लीप को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस मत करना, ठीक है। वो पेपर निकले या ना निकले भाई, लेकिन ये जो बॉडी है वो तुम्हारे पास में रहने ही वाली है, ठीक है। सो इस बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रखो, अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस मत करो। सो नाउ अभी हम आते हैं, अगर आपकी एज अबाउट 20 है तो आप क्या कर सकते हो। सो अगर आपकी एज अबाउट 20 है, तुम्हें लग रहा है, फिर तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक चुकी है, जैसा कि मेरा भी केस है अभी। सो भाई तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो अपने शूज के अंदर इंसोल्स डाल सकते हो, हाइट इंसोल्स आते हैं। सो 1 इंच से लेके 0.5 इंच से लेके भाई 2 इंच तक वो तुम अपने शूज के अंदर डाल के हाइट बढ़ा सकते हो। पहले मेरा बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन हुआ करता था इस चीज के लिए, चीज को लेके भाई, कि आप मर्द हो के ये सब चीजें कैसे कर सकते हो। लेकिन देन अभी मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू पॉइंट बदल चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे लड़कियां अपने मुंह के ऊपर पतंजलि शुद्ध देसी आटा लगाती हैं 5 किलो, वो लिपस्टिक लगा के घूम रही है, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप यहाँ मर्द साला फेस वॉश भी कर ले, स्किन केयर भी कर ले, आप उसको ना मर्द बोल रहे हो, तो भाई आप रहने ही दो भाई। लेकिन भाई स्किन केयर करना है, भाई थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज होना है, या फिर भाई थोड़ा सा लाइक कुछ भी कर देना, बोल देना किसी को कि आप इनसिक्योर हो, आप तो गी हो, इन सबको इग्नोर करो भाई, ठीक है। तुम लाइफ जीने वाले हो, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, ठीक है। अगर तुम फेस वॉश कर रहे हो, कोई बुराई नहीं उस चीज के अंदर। अगर तुम हाइड इंसोल्स यूज कर रहे हो, कोई बुराई नहीं उस चीज के अंदर। एंड एक और चीज जो कि तुम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी एक्सट्रीम है, ठीक है, मैं इसके भी अगेंस्ट हुआ करता था, लेकिन टर्न्स आउट इसका फेलियर रेट जस्ट 5% बचा है, वो है भाई हाइट सर्जरी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब भी इस चीज के अंदर का फेलियर रेट जस्ट 5% है, कि तुम रिकवर नहीं कर पाओगे ठीक से। बट हाइट सर्जरी भी तुम करा सकते हो, ठीक है। मैं पहले इसके भी अगेंस्ट हुआ करता था, लेकिन भाई अगर 5 किलो पतंजलि शुद्ध देसी आटा लगाने के बाद में लड़कियों को ये नहीं बोल रहा, कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, और आपकी हाइट सर्जरी को कोई कॉल आउट करके बोल रहा है कि आप इनसिक्योर हो, तो भाई रहने दो भाई। आप इनसिक्योर नहीं भी हो सकते हो भाई इस चीज के अंदर। थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है आपको, आपके पैसे भाई आप खर्च करो, आप अच्छा दिखो, आप अट्रैक्टिव दिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सर्जरी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, आपकी लाइफ है, आप हार्ड मैक्सिंग कर लो, सॉफ्ट मैक्सिंग कर लो, लुक्स मैक्सिंग कर लो, जो करना है वो करो भाई, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपको बेनिफिट होने ही वाला है उस चीज से, ठीक है। वह वो नहीं बोल रहा कि आपकी हाइट 6 फीट है तो आप भाई वो करा रहे हो हाइट सर्जरी। लेकिन अगर तुम्हारी हाइट भाई लिटरली 5'5" है, 5'6" है, और अगर तुम हाइट सर्जरी कराने के लिए जा रहे हो भाई, मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5'4" है, 5'3" है, आप ये कर रहे हो, मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला। डेफिनेटली डू इट, ठीक है। आप साला फेस वॉश भी कर लो, आपको मर्द ही गाली देना चालू कर देता है। तो यही था भाई इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है, पता नहीं कोई इतना देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, बट भाई ऑब्वियसली भाई, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को क्लोज करता हूँ। डेफिनेटली कमेंट कर देना भाई तुम्हें और किसी चीज के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए होंगी तो, ठीक है। बाय।